अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनीमे जिसने न्यू जेन एनीमे को स्ट्रक्चर देने में बहुत हेल्प किया। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और लोगों के लिए ऐसा एनीमे जिसे अगर कोई भी पूछे कि आपको कौन सा एनीमे स्टार्ट करना चाहिए तो लोग पहले कहते थे कि मैं उसे अटैक ऑन टाइटन ही रिकमेंड करूँगा। वो एनीमे का एक फाइनल एपिसोड आ चुका है, एंडिंग इट्स स्टोरी। और इस एनीमे को लेके फैंस के बीच में बहुत बड़ा एक फसाड मच चुका है कि किसी किसी को एंडिंग अच्छी लग रही है, किसी किसी को एंडिंग बहुत ख़राब लग रही है। और आज मैं उसी पर बात करूँगा। मैं अटैक ऑन टाइटन पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड मैंने सारे एपिसोड सारे सीजन्स देखे थे एंड साथ में मैंने वेट भी किया था बाकी लोगों के साथ, जहाँ इस एनीमे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जहाँ पे इसके फाइनल सीजन्स को पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट 3, पार्ट 4 के 2 पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया और यहीं पर लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। बट ड्यू टू इट्स एनिमेशन क्वालिटी एंड द स्टोरी एंड द ट्विस्ट वी गेट आफ्टर सीजन 3, जो एरन के कैरेक्टर में डेवलपमेंट आता है, एनिमे की हाइप बरकरार रही थी एंड लोग फाइनल पार्ट या कहूँ इसकी एंडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो ऐसा क्या हो गया कि एंडिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही है? सो वॉट वेंट रॉन्ग इज़ बेसिकली, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इस वीडियो में। एंडिंग की बात करेंगे हम। पूरा एपिसोड एकदम तगड़ा था, एनिमेशन क्वालिटी तो एकदम बहुत तगड़ी थी। मापा वालों ने अपना 100% दिया है, वो हमें दिख रहा है एक एक फ्रेम के साथ। सो एंडिंग कहाँ ख़राब होती है? वेल, अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात, एरन का मोटिव क्या था? एरन का ये पूरा जेनोसाइड करने का, पूरा रंबलिंग करने का मोटिव ही यही था कि पैराडाइज आइलैंड वाले उसके दोस्त लोग खुशी खुशी रहे, वॉर से दूर रहे। बट हमें जो रीज़न दिया गया है कि एरन ने 80% ऑफ पॉल्यूशन को मार कर सिर्फ 20% को छोड़ा है और पैराडाइज आइलैंड में भी 20% के आसपास ही कुछ लोग हैं, जिससे एक बैलेंस क्रिएट होगा, जो कि बहुत ही अपसर्ड रीज़न लगा। पहली बात तो मैं खुद एंडिंग को लेके थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे भी, मैंने मांगा नहीं पढ़ा था, मैं भी एक एंडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था एंड जो एंडिंग हमें मिली वो काइंड ऑफ मुझे थोड़ी अपसर्ड लगी। क्योंकि अगर लॉजिकली बात करें, एरन का पूरा मोटिव क्या था कि उसके दोस्त लोग बाहरी दुनिया से बचे रहे और एंड में हम देखते हैं कि पैराडाइज आइलैंड को बाहरी दुनिया वाले आके हमला करके ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने पूरा एपिसोड देखा है तो लास्ट में जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तो कुछ सीन दिखाए गए में हमें, जो पेड़ के नीचे एरन की लाश को या एरन के गर्दन को गाड़ा जाता है, वहीं से पैराडाइज आइलैंड का पूरा व्यू दिखता है एंड फ्यूचर भी हमें दिखता है, जहाँ जो 20% पॉपुलेशन बची थी उन्होंने आकर पैराडाइज आइलैंड से बदला लिया है, या फिर उनके जनरेशन, आने वाली जनरेशन ने आके बदला लिया है एंड पूरा तबाह कर दिया है। और साथ में जो पूरा मकसद था एरन का कि अब टाइटन पावर्स को इरेडिकेट करना है अर्थ से, वो मकसद भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए हमें दिखा है। क्योंकि हम देखते हैं लास्ट में मिकासा का कोई एक जनरेशन, आने वाली जनरेशन, उस सेम पेड़ से छेद में जाता है जो पेड़ के अंदर रहता है, जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे पहली वो हमारी यमीर गई थी एंड वो टाइटन पावर्स मिली थी उसे। तो अगर टाइटन पावर्स ख़त्म हो चुकी थी अर्थ से, तो उसका वापस से कुछ जनरेशन के बाद आना कोई सेंस बनाता नहीं है। वेल, हो सकता है इन्होंने एक सीक्वल के लिए किया हो। फिर एरन के कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? फैंस इसीलिए गुस्सा है कि एरन के कैरेक्टर ने जो भी कुछ किया उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर उसने लोगों से बचाने के लिए, उसके अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये सब किया, फिर भी उसके दोस्त तो जी लिए बट उनके आने वाली जनरेशन को तो बदले और वॉर के इसमें मर चुके हैं वो लोग। तो ओवरऑल जो एरन ने किया उस चीज़ का मतलब क्या हुआ? एरन का जो सेक्रीफाइस था वो वेस्ट हो गया है। ये कहकर फैंस बहुत गुस्सा है इस एंडिंग को लेकर। आपको क्या लगता है एंडिंग कैसी थी, ये आप मुझे ज़रूर बताना। अब अगर मैं मेरे पॉइंट्स दूँ तो हाँ, मुझे भी ये एंडिंग मैं खुश नहीं हूँ इस एंडिंग से, पहली बात। क्योंकि मेरा भी पॉइंट यही है कि एरन के सेक्रीफाइस का कोई मीनिंग नहीं बना। और सबसे मेन बात है, एरन ने जो किया वो सच में स्टूपिड था। अगर एरन को फ्यूचर सच में दिख रहा था तो ये लोग कुछ अलग ट्विस्ट डाल सकते थे, ऐसा बोलकर कि एरन के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, पर उनमें से एक पॉसिबिलिटी यही थी कि उसे रंबलिंग करना पड़ा। बट
आखिर में उसने रंबलिंग किया तो किया, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जहाँ उसने ये सोचा था कि 20% ऑफ द पॉल्यूशन को छोड़ दूंगा अगर मैं, तो पॉपुलेशन को अगर छोड़ दूंगा मैं, तो मेरे दोस्त लोग सही से बच जाएंगे, बट वो ऐसा नहीं हुआ। हमें कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। बाद में पैराडाइज आइलैंड्स पे बदला लिया जाता है, उसे पूरा खंडर बना दिया गया है। एंड इस चीज़ को लेकर फैंस नाराज़ हैं एंडिंग से। बट अगर उस चीज़ को साइड में रखा जाए तो ओवरऑल एक जर्नी ख़त्म हुई है हमारी। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनीमे था जिसको देखने में बिल्कुल बोर नहीं हुआ था, एंड जिसमें मैंने पहले एपिसोड में आते ही एकदम इनटू था। मैंने एनीमे जब देखना चालू किया तो मैं बहुत एक्साइटेड था, एंड सीज़न बाय सीज़न इसने अपनी हाइप बहुत अच्छी बिल्ड की थी। एंड जब एरन का कैरेक्टर पूरा एक 360 डिग्री टर्न लेता है, वहाँ पे तो भाई क्या ही कहना था इस एनीमे का। फ्रीडम का असली मीनिंग क्या होता है ये हमें इस एंडिंग से पता चलना चाहिए था, बट असल में किसी भी कैरेक्टर को फ्रीडम नहीं मिला। क्या आप ऐसा फ्रीडम चाहोगे? एरन ने जो सेक्रीफाइस किया अपने दोस्तों के लिए, क्या उसके दोस्त उसकी ये मौत के ऊपर उस फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे? आप ही सोचो, अगर आपके किसी एक दोस्त ने आपको फ्री करने के लिए ऐसा कुछ किया, तो क्या आप उसके बाद उस रिग्रेट में जियोगे, या ये खुशी खुशी जियोगे कि मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे हमें फ्रीडम मिला? और एट द सेम टाइम एरन के दोस्त लोग तो जी लिए खुशी खुशी, बट उनके आने वाली जनरेशन, एट द सेम टाइम मिकासा, जो एरन की मतलब अगर मिकासा और एरन का लव स्टोरी भी कंप्लीट हो जाता ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती। बट अगर उस सारे शिप्स को साइड में रखे, रिलेशनशिप्स एंड ऑल, तो ओवरऑल अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग ठीक ठाक ही थी। बट हाँ, नॉस्टैल्जिया बहुत तगड़ा है इस एनीमे के साथ हमारा। हमने बहुत साल दिए हैं इस एनीमे को, तो एंडिंग देखकर हमें थोड़े से डिसअपॉइंटेड, बट एट द सेम टाइम एक उदासी एंड पे भी इसे ख़त्म कर सकते हैं कि हाँ, एक एनीमे का एंड हुआ, एक एरा का एंड हुआ, एंड वन ऑफ द बेस्ट एनीमे जिसे बोला जा रहा था इस जेन का, वो अब ख़त्म हो चुका है। आप अपने थॉट्स कमेंट करो कि आपको क्या लगता है एंडिंग के रिगार्डिंग, या फिर ओवरऑल एनीमे के रिगार्डिंग। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो कियोत्स के।